गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक मेंडल के वंशागति नियम के अपवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में हमने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और घातक लीथल के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से आज हम दो टॉपिक को लेकर के अध्ययन करेंगे। एक है एपिस्टेसिस यानी प्रबलता और दूसरी है पूरक जीन, कंप्लीमेंट्री जीन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एपिस्टेसिस यानी कि प्रबलता। एपी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर खड़ा हुआ यानी स्टैंडिंग अपोन। एपी ग्रीक भाषा का शब्द जिसका मतलब है ऊपर खड़ा हुआ, स्टैंडिंग अपोन। कभी कभी अलग अलग लोकस पर, कभी कभी अलग अलग लोकस पर स्थित दो स्वतंत्र जीन एक जीव में एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छुपा देता है और इसे ही एपिस्टेसिस कहते हैं। इस घटना में एक जीन को जो दूसरे जीन के गुण को, एक जीन को जो कि दूसरे जीन के गुण की अभिव्यक्ति को रोक देता है उसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन यानी प्रबल कारक कहते हैं। और तथा जिस जीन का प्रदर्शन नहीं हो पाता उसे हाइपोस्टेसिस जीन यानी अबल कारक कहा जाता है। तो यहाँ हमने प्रबलता की परिभाषा और प्रबल कारक और अबल कारक के बारे में जाना। प्रबलता के प्रकार। प्रबलता के दो प्रकार हैं, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस और दूसरा रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो पहला है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, प्रभावी प्रबलता। इसमें समलक्षणी अनुपात 12:3:1 का प्राप्त होता है। प्रभावी प्रबलता में एक जीन का एक प्रबल सदस्य दूसरे जीन के सदस्य के प्रभाव को छुपा देता है। उदाहरण के रूप में फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो यानी कद्दू में फलों का रंग। कद्दू के फलों का सफेद, पीला व हरा रंग होना, कद्दू के फलों का सफेद, पीला व हरा रंग होना प्रभावी प्रबलता का उदाहरण है। थोड़ा याद रखें, सफेद रंग हमेशा हरे व पीले रंग पर प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार पीला रंग केवल हरे रंग पर प्रभावी रहेगा। और प्रभावी प्रबलता यानी कैपिटल वाई जीन फलों का पीला रंग, अप्रभावी प्रबलता स्मॉल वाई जीन फलों का हरा रंग, और प्रभावी प्रबलता जीन डब्ल्यू सफ़ेद रंग, ये इन रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे अब आप देखें, जीन डब्ल्यू वाई अथवा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई ये सफ़ेद रंग का फल है। और नंबर 2 जीन स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई होने पर फल का रंग हमेशा पीला रहेगा। और थर्ड नंबर पर जीन स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई होने पर हरे रंग के फल प्राप्त होंगे।
तो अब आप देखें, हमने चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। एक सफ़ेद रंग का, जिसे आपको दिख रहा है यहाँ पर सफ़ेद रंग, दिस, और एक हरा रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग, इनके गैमेट्स लिए, इनका संकरण कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F1 पीढ़ी में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वयं परागण कराया, तो इस तरह से चेकरबोर्ड के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। आप इसको देख के आराम से समझ सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें 12:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे अध्ययन करते हैं अप्रभावी प्रबलता। अप्रभावी प्रबलता जीन का अप्रभावी एलील, अप्रभावी प्रबलता जीन का अप्रभावी एलील यानी रिसेसिव एलील दूसरे सामान्य जीन के प्रभाव को विकसित नहीं होने देता है। उदाहरण के रूप में कोट कलर इन माइस, चूहों में त्वचा का रंग, जैसे चित्र में दिख रहा है आपके, पेरेंटल फिनोटाइपिक रेशियो यानी काला रंग, और दूसरा है सफ़ेद रंग, काला रंग और सफ़ेद रंग, ब्लैक कलर, और दूसरा सफ़ेद यानी एल्बिनो कलर। इनके जीनोटाइप यानी कैपिटल सी, स्मॉल ए, इनका जीनोटाइप लिया सी ए गैमेट्स में। इसी प्रकार इनका स्मॉल सी कैपिटल ए ये गैमेट्स मिले। तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई F80 में, उसको मैं अगोटी कलर के प्राप्त हुए, जिसका जीनोटाइप था कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद चेकरबोर्ड के माध्यम से आपने देखा, देखिए, तो अगोटी कलर के हैं वो 9 प्राप्त हुए हैं, काले कलर के हैं वो 3 प्राप्त हुए हैं, और जो एल्बिनो कलर के हैं वो 4 प्राप्त हुए हैं। तो ये जो मेंडल के जो नियम था, प्रथम पीढ़ी में हमेशा अनुपात 3:1 हुआ करता था, और F2 पीढ़ी में अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में जो अनुपात है 9:3:4 प्राप्त हुआ है, जो कि मेंडल के वंशागति के नियमों का पालन नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।